गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम रचना भार्गव है और आज मैं इस इवेंट में आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। बाय प्रोफेशन एक एजुकेशनिस्ट हूँ और मोदी केयर में मेरी जर्नी लास्ट 10 मंथ से है और आज मैं एसईटी के लेवल पर हूँ और बहुत हैप्पीली आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम की लाइफ जी रही हूँ, क्योंकि 10 साल की जॉब में जो मैंने सैलरी करी थी वो लास्ट 5 मंथ्स में मैं अचीव कर चुकी हूँ और 37,000 प्लस का चेक मैं अचीव कर रही हूँ। आज गर्व के साथ महसूस हो रहा है मुझे कि आज हम इस कमांडो ट्रेनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत एक ऐसी ट्रेनिंग की जो हमने अपनी लीडरशिप से सीखी है और अब उसे हम डुप्लीकेट कर रहे हैं। कमांडो शब्द सुनते ही आपके मन में सरहद, फौज, कमिटमेंट, आजादी जैसे शब्द आते हैं ना दोस्तों? आने भी चाहिए। जी हाँ, हम आज जिस ट्रेनिंग में है वहां हम बात करने जा रहे हैं हमारी फाइनेंशियल आजादी की, अपने मन की जिंदगी जीने की आजादी की, अपने सपनों की जिंदगी जीने की आजादी और सबसे बड़ी बात सपने जीकर मतलब सक्सेसफुल होकर जीने की आजादी, न कि पूरा जीवन सक्सेस पाने में निकालने की आजादी की बात कर रहे हैं। और ऐसी ट्रेनिंग में आ खड़े हुए हैं जहां पर सिर्फ सक्सेस 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 है। पैसिफो इफेक्ट कहता है कि अगर 21 दिन हम कुछ काम कर ले, कोई काम अगर हम कंसिस्टेंटली कर ले तो वो हमारे माइंडसेट में सेट हो जाता है। तो बस आ जाइए हमारे साथ इस ट्रेनिंग के पहले दिन में और कर लीजिए अपना माइंडसेट और रेडी हो जाइए माइंडसेट ट्रेन करने के लिए। आपसे वादा है यदि आपने इस ट्रेनिंग को आकार और साकार कर लिया ना दोस्तों, तो बस आप आगे आगे और आपकी सफलता आपके पीछे पीछे आएगी। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आइए दोस्तों, अब इवेंट को आगे बढ़ाते हुए जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मिस दीपाली जी का, जो बहुत एक छोटी सी लड़की है, खूबसूरत सी लड़की है। बाय प्रोफेशन एक एक आर्किटेक्ट थी, लेकिन अच्छे घर बनाने के साथ साथ में उन्होंने ये निर्णय किया कि नहीं, वो अपना भविष्य बहुत सुंदर बनाएंगी और बस अपनी मम्मी के साथ सपोर्ट करने आ गई लॉकडाउन में और अपनी मम्मी का लकी चार्म बन के आज सीनियर डायरेक्टर के लेवल को अचीव कर चुकी है और बहुत अच्छे से बिजनेस को बिल्ड कर रही है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहती हूँ मैं दीपाली जी का। ओवर टू यू दीपाली जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस 21 डेज कमांडो ट्रेनिंग में। आज का ये हमारा पहला दिन है और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, थैंक यू करना चाहूंगी हमारे गुरुमार सुरेखा मैम को और निशांत सर का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया कि हम बहुत सारे कमांडोज हमारे टीम में तैयार कर पा रहे हैं और एक बड़ी सफलता की हम सभी लोग बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे बारे में बताना चाहूंगी, मेरा नाम दीपाली पाटिल है। बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट हूँ। तो जैसे कि जॉब करती थी, डिग्री हुआ, जॉब कर रही थी, तो बहुत सारे आर्किटेक्ट्स लोगों को देखा जो सिर्फ 50-60,000 मैक्स टू मैक्स उन्हें सैलरी मिलता है। अगर कुछ हमें बड़ा करना हो, बड़ा हासिल करना हो, तो सिर्फ हम जॉब पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ये मुझे जॉब करते करते समझ में आ रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में सैलरी अच्छी लग रही थी, पर बाद में ऐसा लगने लगा कि कुछ ऐसा बड़ा सपना, इतने सारे सपने हैं मेरे, बचपन से बड़े सपने देखने की आदत थी, तो वो जॉब से कैसे पूरे हो सकते हैं दीपाली। तो मैंने सोचा कि मेरी मम्मी तो कर ही रहती मोदी केयर, तो मम्मी को पार्ट टाइम में मैं हेल्प करती थी। जैसे जैसे मुझे जॉब से टाइम मिलता था मैं मम्मी को हेल्प करती थी, पर जैसे लॉकडाउन हुआ, सब ऑफिस बंद हो गए, बहुत सारी परेशानी आई, तो मैंने इस लॉकडाउन में मेरी मम्मी के साथ इस बिजनेस को करना शुरू किया। और आज के तारीख में हम सीनियर डायरेक्टर की पोस्ट पे है, डोमेस्टिक से परचेज कर चुके हैं, गोवा भी क्वालिफाई कर चुके हैं, और हमारे टीम में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गोवा क्वालिफाई किया है। और बहुत मजा आता है। और जो सैलरी मुझे मतलब जॉब करते हुए 1 मंथ में नहीं मिल रही थी, उससे ज्यादा सैलरी कुछ ही महीनों में इस मोदी केयर से हम कमा पा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। और बहुत सारे इतने अच्छा सपोर्ट मिलता है आपको, और एकदम सीख सीख के हम इस बिजनेस को करते हैं और बहुत एंजॉय करते करते करते। जॉब में जैसे वो स्ट्रेस रहता था, वो स्ट्रेस भरी लाइफ से बिल्कुल फ्री है, आजाद है, और पूरी तरह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी चले हमारे आज के इस पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा गोल सेटिंग। दोस्तों, गोल सेटिंग बहुत ही जरूरी होता है हर किसी के इस लाइफ में, क्योंकि गोल सेटिंग ही ऐसा है, अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना हो, कुछ बड़े सपने है आपके, कुछ बड़ा पाना हो, तो आपका लक्ष्य लक्ष्य क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर दिशा कैसी भी, आप आपकी दशा कैसी भी हो, दिशा सही होनी चाहिए। अगर आपकी दिशा सही है, क्लियर है, बिल्कुल आपका माइंड टोटली सेट है,
और आपने आपका लक्ष्य पक्का कर लिया है कि मुझे ये चीज हासिल करनी ही है, तो आपको एक अगर आपको राइट दिशा चाहिए तो आपको लक्ष्य पहले आपको क्लियर करना ही पड़ता है। तो आज का ये जो टॉपिक है हमारा वो इसी के ऊपर है। और दोस्तों, अगर आप आपकी दिशा कैसे सेट करनी है, आपको कैसे आपके लक्ष्य तक पहुंचना है, और दोस्तों एक और चीज होती है, दो चीजें होती है, या तो आपको वो चीज करते हो या तो आप वो चीज नहीं करते हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा। ट्राई और कोशिश नाम की कोई भी चीजें नहीं होती है दोस्तों। या तो आप वो चीज करते हो या तो आप वो चीज नहीं करते हो। अगर आप ट्राई करते रहोगे तो सिर्फ आप ट्राई करोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। तो ये आपको सोचना है कि आपको आज क्या करना है। और ये जो हमारा प्रेजेंटेशन है आगे का, पूरे दिल से ध्यान से इसे सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक होने वाला है। आपके जितने बड़े सपने, सारे सपने को आप विजुअलाइज कीजिए, और ये जो आज का सेशन है आप ध्यान से देखिए। तो मैं आगे का सेशन कंटिन्यू करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारी ग्रेट 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 अपलाइन, हमारी मेंटर, हमारी इंस्पिरेशन, हमारी मोटिवेटर, और वो एक डेटा पैथोलॉजी से लीगल एडवाइजर भी है, और साथ ही साथ आज के तारीख में प्लेटिनम डायरेक्टर है, और 1.25 लाख रुपए महीने उनकी इनकम है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिजनेस को बिल्ड करते हैं। और बस एक फोन कॉल की देरी होती है, और अगर हमें कुछ भी परेशानी हो, मैम ऐसा होगा, कैसे होगा, क्या होगा, बस मैम अरे दीपावली हो जाएगा तो करना, और हर वक्त टीम को सपोर्ट करती, सीखने और सिखाने के लिए हर वक्त तैयार रहते वो, और मतलब करते ही रहते, फुल ऑन पावर हाउस है एकदम, और फुल ऑन मोटिवेटेड रहते। तो आज का सेशन में कंटिन्यू करने के लिए बुलाना चाहूंगी हमारी ग्रेट अपलाइन प्लैटिनम डायरेक्टर पवित्रा वराडर मैम को उनके जोरदार ताली से हम स्वागत करना चाहेंगे। वेलकम मैम, वेलकम। Thank you Dipali for that wonderful warm welcome, and Rachna ji thanks a lot। आपने इस प्लेटफॉर्म के साथ आज जो आपने किया है, इंसाफ किया है, एकदम सही शुरुआत रचना जी आपने की है। एंड दीपाली, यू योरसेल्फ आर अ पावर हाउस। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी अनिल गावड़े सर का, उनके टीम का, रोशनी जी का, जो इतना खूबसूरत टूल उन्होंने हमको दिया, जहां पे हम अपने सपने साकार करने के लिए, हमको देखो कमांडो हर एक को पता तो होता है, लेकिन उसको हम यूज कैसे करना है अपने बिजनेस में, ये टूल उनको देने के लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद, उनकी आभारी हूं मैं संजय बगारिया सर जी की, कि इतना बढ़िया मोती हमें उन्होंने दिया। और फ्रेंड्स, मैं साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहती हूँ सुरेखा भार्गव मैम का। सुरेखा जी के बारे में अगर बात कहूँ ना फ्रेंड्स, तो उनका खुद का जो कद है ना, वो हिमालय से कम नहीं है। जहां पे वो हिमालय से कम नहीं है, वहां पे सागर की अथाह गहराई उनमें है। एक ऐसा नॉलेज का भंडार जो खुद अपने आप में इतना कुछ समाये हुए है जिसका ठिकाना नहीं है। फ्रेंड्स, इतना अथाह गहरा नॉलेज होते हुए, हिमालय जैसी ऊंचाई होते हुए, ये प्लेटफॉर्म उन्होंने हम सबके लिए खोला। मैं उनके शुक्रगुजार हूं, और मेरा एक एक शब्द इस ट्रेनिंग का मैं उनको डेडिकेट करूंगी। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूं निशांत की, क्योंकि आज ये डिजिटल प्लेटफॉर्म उन्होंने हमको दिया, जहां कोरोना जैसे ही आया हम लोगों को एक डर लग गया कि अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। और ऐसे ही समय में निशांत जी ने और सुरेखा जी ने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया हम लोगों के लिए, खुल जा सिम करके उन्होंने सारे हिंदुस्तान के दरवाजे खोल दिए। और फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में समीर मोदी जी ये दरवाजे पूरे विदेशों में खोलने जा रहे हैं। सो वर्ल्ड विल बी देयर, जहां पे हम सब छाने वाले हैं। एक तो डिजिटल मीडिया की ताकत, और साथ साथ में समीर मोदी जी का विजन। आप सोचिए आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। जो टूल मिला है, कमांडो टूल, अगर इसको हमने सही तरीके से अपना लिया और इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो फ्रेंड्स हर एक सपना आप अपने इस जिंदगी का पूरा कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं मेरे बारे में बात करूं, तो मुझे मोदी केयर उस समय मिला जब पूरी दुनिया मुझे करार दे चुकी थी कि पुष्पा अब तेरे से कुछ नहीं होने वाला, अभी दिस इज द एंड ऑफ योर लाइफ, इससे ज्यादा अभी आप कुछ नहीं कर पाओगी। क्योंकि 22 साल प्रैक्टिस करने के बाद जब बीमार पड़ी, 7.5 साल मुझे रिकवरी में लग गए। फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस लेवल 0 था, और वापस से कुछ करने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि पूरी जिंदगी सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस किया। लाखों रुपया लगाएंगे तो हजारों रुपया कमाएंगे, वो वाली मेंटालिटी के साथ थी। तो जब वापस से जिंदा बच गई, तब ये नहीं मालूम था कि अब मैं करूंगी क्या। पैसा साथ में था नहीं, सिर्फ जिंदा बच गई थी, सांसें थी। लेकिन मेरा एक मानना है कि अगर ऊपर वाले ने दूसरी जिंदगी दी है, तो वह कुछ कर गुजरने के लिए दी है। यूं ही कोई मुफ्त में नहीं मिल जाती कोई चीज।
हर एक चीज जो मिलती है वो किसी न किसी मुकद्दर के लिए होती है, और अगर मुझे ये सांसें दोबारा मिली तो मैं उस मुकद्दर को सही साबित करना चाहती थी। मैं ऊपर वाले की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे जिंदा रखा, और शुक्रगुजार हूँ वापस से सुरेखा जी का, क्योंकि वो आई मेरी जिंदगी में और उन्होंने मुझसे कहा हाथ पकड़ के, पवित्रा सपने हैं ना, सोए हुए सपने जाग उठे। फ्रेंड्स, एक ऐसी खेती जो बंजर बनने जा रही थी, बस बंजर बनते बनते रह गई और वो बच गई। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। फ्रेंड्स, बड़े से बड़ा सपना पूरा करने के लिए आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है। रीजन मैं आपको बताती हूँ। जब मुझसे कोई कहता था ना कि पुष्पा तेरे से कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर पाएगी, एंड दिस इज व्हाट यू विल बी एंडिंग अप। फ्रेंड्स, उस समय मेरा दिल मुझसे हर बार कहता था कि काश मैं किसी एक ऐसी इंसान की भी प्रेरणा बन जाऊं ना, जिसकी कंडीशन मेरी जैसी है, जो अपनी जिंदगी से हार चुका है, लेकिन कोई मौका मिले तो वो अपनी जिंदगी दोबारा अपनी मर्जी पे जीना चाहेगा। मैं उसके लिए एक प्रेरणा बनना चाहती थी, और फ्रेंड्स ये प्लेटफॉर्म मिला, एंड हियर आई गो। राइट फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है गोल। अगर मैं बात करूं तो गोल अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि बिना गोल के, बिना किसी भी दिशा के हम कहीं भी भटक सकते हैं। मैं अपना एक स्लाइड शेयरिंग के साथ में मैं इसको आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। फ्रेंड्स, गिव मी सम टाइम। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं गोल सेटिंग, राइट? 21 डेज कमांडो गोल सेटिंग। 21 दिन क्यों चुने? फ्रेंड्स, 21 दिन में अगर एक छोटी सी मुर्गी, एक जो जानवर होता है, वो भी जानता है कि 21 दिन अगर उसने एक अंडे को सेक दिया तो उसमें से एक जान आ जाएगी। एक जिंदगी को जन्म देने के लिए 21 दिन काफी होते हैं, ये एक जानवर जानता है। और फ्रेंड्स, हम तो इंसान है। कहा जाता है, बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है कि 21 दिन तक लगातार अगर आप कोई चीज करते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है, और अगर आदत सही हो तो आपकी जिंदगी बन जाती है। तो आइए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं हमारे आज के ट्रेनिंग से। आर गोल रियली इंपॉर्टेंट? क्या जरूरी है गोल्स हमारी जिंदगी में? फ्रेंड्स, हमें अगर किसी भी रास्ते पे हम चलना शुरू कर दें तो हमें पता नहीं होता है वो रास्ता हमें कहाँ लेके जाएगा। आप अगर कहीं पे खड़े हैं, किसी टिकट काउंटर पे खड़े हैं, और अगर आपने टिकट वाले से ये कह दिया कि मुझे टिकट दे दो, तो वो आपको पूछेगा जाना कहाँ है। अगर हमें पता नहीं है, किसी भी ट्रेन में हम चढ़ गए, तो वो ट्रेन हमें कहाँ पे ले जाएगी हमें पता नहीं होता। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम जिंदगी भर नौकरी करते हैं, घर चलाने के लिए नौकरी करते हैं, पर हमें ये नहीं मालूम होता कि वो नौकरी हमें कहाँ लेके जाएगी। जो बिजनेस हम करते हैं, हमें पता नहीं होता कि ये बिजनेस से मुझे कमाना कितना है, क्या क्या चीजें अपनी जिंदगी में मैं हासिल करना चाहता हूँ। हम सिर्फ जब रोज सुबह जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं, एंड वी एंड अप नोवेयर, राइट? एक पावरफुल मतलब सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसमें ताकत होती है किसी भी चीज को जला देने की, वो पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास भी कागज को तभी जला पाता है जब वो फोकस्ड होता है। और फ्रेंड्स, इमेजिन एक फुटबॉल कोर्ट, जहां पे बड़ा सा फुटबॉल कोर्ट है, खिलाड़ी है, बॉल है, पर कोई गोल पोस्ट ना हो। ना खेलने वाले को मजा आएगा, ना देखने वाले को मजा आएगा, और कोई भी गोल नहीं होगा। सारी की सारा टाइम वेस्ट एंड एनर्जी वेस्ट होकर रह जाएंगी। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि क्यों हम लोगों को गोल की जरूरत होती है। फ्रेंड्स, जब हम मोदी केयर को चुनते हैं तो कई बार मन में ये आता है कि क्या मेरे बड़े बड़े सपने पूरे होंगे? क्या मुझे घर लेना है, मुझे लग्जरी गाड़ी लेनी है, मेरा बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, मैं अपने परिवार को दी बेस्ट देना चाहता हूँ, ये छोटा सा बिजनेस मेरे लिए क्या कर देगा? राइट? सिर्फ प्रोडक्ट ही तो लेना है, सामान लेना है, दुकान बदलनी है, क्या ये सिर्फ दुकान बदल के मेरे सपने पूरे कर देगा? आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ने इस दुनिया को क्या दिया है, और पूरी दुनिया ने इस नेटवर्क मार्केटिंग को अपना के क्या क्या पाया है। ये वर्ल्ड वाइड का पिक्चर है। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग टर्नओवर अराउंड द ग्लोब बहुत बड़ा है, लेकिन इसको बताने से पहले एक छोटा सा वाकया आपके साथ शेयर करना जरूर चाहूंगी। फ्रेंड्स, दो बीज थे, दोनों जमीन पे पड़े हुए थे। एक बीज ने सोचा कि अरे वाह, समा कितना अच्छा है, क्यों ना मैं ग्रो कर जाऊं, मैं अपने कुछ जड़ें धरती के भीतर भेज दूं, ताकि धरती अंदर का विश्व मैं समझ पाऊं, अंदर की धरती के अंदर की दुनिया भी मैं समझ पाऊं, और क्यों ना मैं और ऊंचा उठूं, ताकि सूरज की रोशनी में अपने मुख पे देख पाऊं, मेरे बड़े बड़े पत्ते खिलें, और उन पत्तों पर जो नेचर की ब्लेसिंग्स है, वो ब्लेसिंग्स मैं ले पाऊं इन द फॉर्म्स ऑफ ड्यूज, राइट?
वो बूंदें जिसको हम कहते हैं, उस बूंदों को मैं अपने पत्तों पे महसूस करना चाहता हूँ, अपने चेहरे पे मैं सूरज की मुस्कान महसूस करना चाहता हूँ, मैं ग्रो होना चाहता हूँ, अपने आप को फूलों से और फलों से लदना देखना चाहता हूँ। एक बीज ने जहां पे ये सोचा, दूसरा बीज ना थोड़ा सा डरा और सहमा था। आप सोचो, ग्राउंड सेम, परिस्थिति सेम, पर उसी परिस्थिति में दूसरा बीज सोच रहा है कि अगर मैं जमीन के अंदर गया और किसी कीड़े मकोड़े ने मेरी जड़ को पकड़ लिया तो क्या होगा, और अगर मैं ग्रो किया और किसी बच्चे ने मेरे को उखाड़ के ले गया तो मेरा क्या होगा। ये वातावरण ठीक नहीं है, मैं थोड़ा सा वक्त लेता हूँ, थोड़ा सा रुक जाता हूँ, बाद में सोचूंगा। और फ्रेंड्स, जिस बीज ने सोचा कि उसको ग्रो होना है, उसने अपनी जड़ें नीचे नीचे फैलानी शुरू कर दी, उसके पत्ते उभरे, कोपले उभरी, सूरज की रोशनी में वो पत्ता, वो जो बीज था वो फला फूला, फूलों से लदा, फलों से लदा। और फ्रेंड्स, दूसरा जो बीज था वो मौके की राह देखता रह गया, सही वक्त की राह देखता रह गया। एक मुर्गी का बच्चा आया और उसने देखा कि ये तो सिर्फ बीज है सूखा हुआ, उसने उठाया मुंह में और दबा लिया। फ्रेंड्स, वो बीज खत्म हो गया क्योंकि वो सही मौके की तलाश में था। हकीकत ये है फ्रेंड्स कि मौका आपके सामने है, जो डेटा है वो आपके सामने है स्क्रीन पे, अब तक आप पढ़ चुके होंगे। इतना बड़ा डेटा, यूएसए का जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 32 करोड़ का है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर करता है 2,12,550 करोड़ रुपया सालाना। फ्रेंड्स, कोरिया की अगर बात करें तो पॉपुलेशन सिर्फ 5 करोड़ है, लेकिन वो भी टर्नओवर करता है 94,250 करोड़ रुपीस। बात करें मलेशिया की, सिर्फ 3 करोड़ पॉपुलेशन और टर्नओवर करता है 30,550 करोड़। इंडिया की बात करें तो फ्रेंड्स 132 करोड़ की पॉपुलेशन है, नेक्स्ट टू चाइना है, और टर्नओवर है सिर्फ 7,800 करोड़ का आज की तारीख में। आने वाले वक्त में ऑलरेडी इंडिया एक स्लीपिंग जायंट बन चुका है। वी आर रेडी टू एक्सप्लोड, राइट, एंड वी हैव स्टार्टेड इट एक्सप्लोडिंग। एस्टिमेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत सारी एजेंसीज दे चुकी है कि 64,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर इंडिया 2025 में करने वाला है। ये जो टर्नओवर का डिक्लेरेशन हुआ, दिस इज बिफोर कोरोना। सो इतना बड़ा ह्यूज पोटेंशियल का बिजनेस में आप ऑलरेडी आ चुके हैं। जॉइन द रिवोल्यूशन फ्रेंड्स। बिजनेस स्टैंडर्ड, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स चीख चीख के कह रहे हैं कि 2025 में इंडिया विल बी जायंट इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और फ्रेंड्स, अगर बात करें तो वर्ल्ड के जो रिनोन्ड लीडर्स हैं, जो ऑलरेडी करोड़पति, अरबपति, मतलब फॉर्च्यून 500 में ऑलरेडी हैं, वो अब्दुल कलाम जी खुद कहते हैं कि यूथ, यंग जनरेशन के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जरूर से उनको करना चाहिए। फ्रेंड्स, उनका मानना है एवरी यूथ शुड डू इट और यू वोंट गेट बेस्ट ऑफ योर लाइफ। रॉबर्ट कियोस्की जी का कहना है, जो कि एक रिनोन्ड वर्ल्ड रिनोन्ड ऑथर हैं, एंड फाइनेंशियल लिटरेसी उन्होंने हमको दिया है। जो 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ लाइफ है, मनी के जो 4 क्वाड्रेंट्स है, वो उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं। उनका एक मानना है कि सिर्फ आम इंसान के पास, जिसके पास करोड़ों रुपया नहीं है बिजनेस करने के लिए, वो एक आम इंसान भी छोटी सी लागत के साथ अपने इस बिजनेस की शुरुआत कर सकता है। बिना रिस्क के वो इन्वेस्टर की कैटेगरी में आके बैठ सकता है। वो एक आम इंसान, आप सोचिए, इन्वेस्टर के क्वाड्रेंट में आके बैठ सकता है। बिल गेट्स जी कहते हैं, अगर मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अगर मेरा सब कुछ खत्म हो गया और मुझे लाइफ रीस्टार्ट करनी पड़े, तो नेटवर्क मार्केटिंग विल बी माय फर्स्ट चॉइस, राइट। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी ये समझ चुके हैं फ्रेंड्स कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग है जो इस समस्या को बचाने जा रही है। और फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया है। आज स्किल इंडिया में आप एक डायरेक्ट सेलर, सर्टिफाइड डायरेक्ट सेलर बनके इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं क्यों आज वर्ल्ड वाइड ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा सफल बन रही है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में सफल बनने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और उन प्रिंसिपल्स को अपनाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हम देखने वाले हैं, दैट इज अ करेक्ट माइंडसेट, राइट। गोल सेटिंग, विजन बोर्ड, राइट स्ट्रक्चर हमारा इस बिजनेस में होना जरूरी है, एंड डुप्लीकेशन, राइट। फ्रेंड्स, एक एक करके हम ये सारे टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। सबसे बात आती है पहले माइंडसेट। कहते हैं कि किसी भी बड़ी से बड़ी जंग पे जाने से पहले अगर आपने अपनी मन भूमि में जीत हासिल कर ली, तो रणभूमि जीतना सिर्फ एक चुटकियों की बात होती है। फ्रेंड्स, मन का बनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपका माइंड सेट बनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये स्लाइड में हम देख पा रहे हैं, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है, राइट।
हमको तो वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा दिखाई दे रहा है, ये हमारी नजर है, पर जब वो बिल्ली का बच्चा अपने आप को एक पानी में देखता है तो वो अपने आप को किसी शेर से नहीं समझता. दैट इज द माइंडसेट व्हाट मेक्स यू फ्रॉम जीरो टू हीरो. फ्रेंड्स, फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हो ये जरूर डिपेंड करता है. और फ्रेंड्स, क्लैरिटी ऑफ डिसीजन, कंफ्यूजन आपको कहीं भी नहीं लेके जाता. मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, ये होगा नहीं होगा, मुझसे होगा नहीं होगा, डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट. क्लैरिटी डिसीजन की होना बहुत जरूरी है फ्रेंड. जैसे जब मैंने शुरुआत की तो मुझे क्लियर था कि मुझे यही करना है, राइट. अगर राइट क्लैरिटी अगर हमारी डिसीजन की होती है तो हमारे लिए सफर ज्यादा आसान हो जाता है. हम टाइम बर्बाद नहीं करते इफ्स एंड बट्स करने में. और फ्रेंड्स, अपना पैशन को पहचानिए. क्या है वो चीज जो आपको ड्राइव करेगी ये बिजनेस के लिए, वो पैशन आप में होना चाहिए. वो सपने जब आप देखते हैं अपने परिवार को देने के लिए, वो सपने जब आप देखते हैं अपने बच्चे को देने के लिए, वो सपने जब आप देखते हैं कि आप अपने स्पाउस के लिए क्या बेस्ट कर पाएंगे, तो फ्रेंड्स वो पैशन ही होगा जो आपको इस बिजनेस में ड्राइव करेगा. और वो ओवरफ्लो होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज इन्फेक्शियस. जब आप पैशनेट होते हैं तो आप कई लोगों को पैशनेट कर पाते हैं, राइट. और ये पैशन होगा जो आपका सबसे बड़ा टूल बनने जा रहा है इस बिजनेस में. और सबसे बड़ी चीज, हर चीज मैं कर लूंगा, हर चीज मुझे आती है, मैं कर लूंगा, ये चीज में सक्सेस मिलेगी तो सही, पर 1% मिलेगी. 1% लोग हैं जो हर चीज अपने ऊपर अपने दम पे निकाल के ले जाएंगे. और फ्रेंड्स, 99% जो सक्सेस मिलती है वो उनको मिलती है जो टोटल सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, सरेंडर अपनी अपलाइन को, सरेंडर टू द सिस्टम. और सिस्टम यही कहता है कि अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को सरेंडर कर दीजिए. जब आप उनको सरेंडर करते हैं उसका फायदा क्या होता है, क्योंकि जहां पे आज आप खड़े हैं वहां का सफर उन्होंने कुछ साल पहले शुरू कर दिया था. उनको पता है क्या क्या दौर से गुजरना पड़ेगा और कैसे गुजरेंगे, चूंकि वो रास्ता सफलता का तय कर चुके होते हैं, तो वो आपकी उंगली पकड़ के अपने आप आपको वो रास्ते पे गाइड करके ले जाते हैं. फ्रेंड्स, द लाइफ बिकम्स सिंपल एंड क्विक एंड फास्ट. एंड विजन, क्लैरिटी ऑफ विजन होना बहुत जरूरी है. ये हमको पता होना चाहिए कि ये बिजनेस ऐसा है, इतना बड़ा है. देखो, हमने ऑलरेडी डेटा, वर्ल्ड का डेटा देख चुके, राइट. ये बिजनेस इतना बड़ा होने जा रहा है कि आने वाले समय में खुद मोदी केयर कंपनी फॉर्च्यून 500 कंपनी बनने जा रही है. अगले आने वाले 4 साल में हम पूरे विश्व में जाहिर होंगे. तो ये विजन, ये क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि दिस इज द विजन ऑफ दिस बिजनेस, दिस इज द बिजनेस वेयर जो ये आपको इतनी जगह पे लेके जाएगा. आपका बिजनेस सिर्फ आपके एरिया में नहीं होगा, आपका बिजनेस सिर्फ इंडिया में नहीं होगा, आप पूरे विश्व पे राज करने जा रहे हैं. तो ये विजन समझना बहुत जरूरी है कि आप क्या फ्यूचर करने जा रहे हैं. और फ्रेंड, जरूरी नहीं है कि करोड़ों रुपया लगा के ही कोई बिजनेस होता है. ड्रीम्स की इन्वेस्टमेंट करके भी लोगों ने करोड़ों कमाए हैं और इसके एनॉर्मस एग्जांपल्स हैं हमारी लाइफ में. इस इंडस्ट्री ने बहुत सारे करोड़पति पैदा किए हैं फ्रेंड्स, और सबसे ज्यादा करोड़पति इनफैक्ट इसी इंडस्ट्री ने पैदा किए हैं. फॉल इन लव विद रिजेक्शंस. फ्रेंड्स, कोई सा भी बिजनेस जब आप करते हो ना तो रिजेक्शंस उसका एक पार्ट एंड पार्सल होता है. लाइफ में अला कार्टे नहीं मिला करता, हमेशा एक सेट थाली सिस्टम मिलता है. हर चीज आपको उस थाली में मिलेगी और हर चीज से आपको प्यार करना है. आप ये सोच लो, जब वो थाली आप एज इट इज पूरी की पूरी एक्सेप्ट करते हो, आपका अपना सपनों का पेट भर जाता है, आपके सारे सपने पूरे हो जाते हैं. सो फॉल विद रिजेक्शन, फॉल इन लव विद रिजेक्शंस, राइट. कीप काम, अपने आप को शांत रखिए और रिजेक्शंस को एक्सेप्ट कीजिए. रिजेक्शंस आपके लिए नहीं होते. रिजेक्शंस का मतलब ये होता है कि वो बंदा आपकी बात अभी नहीं समझा, लेकिन वो अभी नहीं समझा डजंट मीन कि वो कभी नहीं समझेगा. आज ना कल हर एक लोग इसी इंडस्ट्री में आएंगे और वो इसी इंडस्ट्री का हिस्सा बनने वाले हैं. शायद प्रोडक्ट यूज करके, शायद पार्ट टाइमर करके, शायद फुल टाइमर बन के, पूरा हर एक सपना पूरा करने का सपना. एंड फ्रेंड्स, लर्नर फॉर लाइफ, पूरी जिंदगी भर. आज हम सुरेखा जी को देख रहे हैं, वो आज भी सीखती हैं. यस और नो? 1.25 करोड़ रुपया महीना कमाने के बावजूद वो सीख रही हैं, और इसीलिए हम इतना ज्यादा ग्रो भी कर पा रहे हैं, बिकॉज शी इज लर्निंग.
फ्रेंड्स, अगर आप ये पेड़ देख पा रहे हैं तो इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका नॉलेज इतना गहरा है, इसी कारण ये किसी भी बड़ी पीड़ा को, किसी भी बड़े चैलेंज का सामना कर सकता है। जो पेड़ जिसकी जड़ें अंदर तक गहरी होती हैं वो किसी भी चैलेंज का सामना कर लेता है। और आपके बिजनेस में, हमारे बिजनेस में फ्रेंड्स, आपका नॉलेज ही होगा जो आपको हमेशा टिकाए रखेगा और बहुत बड़ा ग्रो करवाएगा। एंड फ्रेंड्स, हेल्पिंग पीपल, ये एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। जिगी जिगलर जी का कहना है कि आप अपनी जिंदगी में हर वो चीज पा सकते हो अगर आप बहुत सारे लोगों को मदद कर दो उनके सपने पूरे करने के लिए। एक और मैं बताती हूँ, लॉ ऑफ कर्मा भी आपसे यही कहता है। लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है कि जो दोगे वो कई गुना आपको मिलेगा। तो अगर कुछ लोगों के सपने पूरे करने के लिए आपने मदद कर दी तो आपके बड़े से बड़े सपने पूरे हो जाएंगे। फ्रेंड्स, यही इसका मतलब बनता है। और फ्रेंड्स, आइए आप चलते हैं, कुछ गोल सेट कर लिए जाए। हमको पता है इंडस्ट्री दी बेस्ट है, विजन हमारा क्लियर हो चुका है। आइए आप कुछ गोल्स बनाते हैं अपनी जिंदगी के। गोल्स कैसे होने चाहिए फ्रेंड्स? गोल्स हमेशा स्मार्ट होने चाहिए क्योंकि स्मार्ट लोगों का जमाना है। यस और नो, फोन स्मार्ट हो गए, हर चीज स्मार्ट हो गए और हमको स्मार्ट चीजें पसंद है। गोल्स भी स्मार्ट होने चाहिए। इट शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल एंड रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो गोल आपके कुछ भी हो सकते हैं। शायद एक लग्जरी कार हो सकती है। अगर लग्जरी कार है तो कौन सी कार, कौन सी ब्रांड, कौन सा कलर, कौन से टाइम में आप लेंगे, क्या कीमत होगी उस कार की, राइट? वो, और साथ ही साथ आपका ना जो टाइम पीरियड होता है वो बिल्कुल सही से आपका सेट होना चाहिए। समझो आज आप म्यूजिक में जुड़े और आप सोच रहे हैं कि मैं लग्जरी कार विद इन 5 महीने 8 महीने ले लूं, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इशू है। आप उस पीरियड को एक हिसाब से आप बराबर से बैठ के बनाइए, राइट? एक लग्जरी कार लेनी है, उसकी कीमत अगर 70 लाख रुपए है तो यस, मोदी केयर से आप वो 2 से 3 सालों में पा सकते हो, राइट? सो ये चीजें हैं जो आपको करनी बहुत जरूरी है। इस चीजों को लिखना इस हिसाब से जरूरी है। और जब भी आप गोल सेट करते हो फ्रेंड्स, गोल्स हमेशा शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म होने चाहिए, राइट? शॉर्ट टर्म जो गोल है वो ऐसा है जो आने वाले 3 महीनों में हमको क्या करना चाहिए। देखो, कहते हैं कि पहले शुरू के जो 90 दिन होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। फर्स्ट 90 डेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले 90 दिन के अंदर मेरी कम से कम मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट 3 मंथ में मुझे क्या पाना है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। एक तो सबसे पहले कि आपको जो भी चेक आता है उसका कम से कम 10% इनकम आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट करनी है, राइट? क्योंकि सही आदतें आपको सही मकाम तक लेके जाएंगी। पर्टिकुलर इनकम, समझो कोई भी एक 10,000 रुपए की इनकम आप विद इन 3 मंथ्स टाइम, 2 to 3 मंथ्स टाइम आप आराम से मोदी केयर से ले सकते हो। तो ये आप अपना सबसे पहला गोल आपको सेट करना है। सेकंड चीज जो आपको करनी है, मंथली गोल सेट आप किस तरीके से करेंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। मंथली गोल सेट मतलब पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम। सबसे पहली चीज तो कि आपको 4 ग्रुप से शुरुआत करना है, राइट? 4 ग्रुप से आप अपने बिजनेस की शुरुआत करेंगे। सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर है ये। पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम आप कितना करेंगे वो आपको डिसाइड करना है। पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम कमांडो जब आप बनते हो तो आपको 100 पीवी, 100 पर्सनल पीवी आपको करना है। और फ्रेंड्स, टोटल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम आप कितना करेंगे इस महीने? पर्सनल पीजीबीवी, डायरेक्टर एंड अबाव जितने भी लोग हैं, सीनियर डायरेक्टर एंड अबाव, पीजीबीवी कितना आएगा? टोटल ग्रुप का बिजनेस वॉल्यूम कितना आएगा? नंबर ऑफ मैजिक कॉर्नर्स आपकी टीम में कितने आएंगे नए? घर की दुकानें नई कितनी खुलेंगी? नंबर ऑफ लॉयल्टीज आपकी टीम में आप कितना बढ़ा रहे हो? नंबर ऑफ एफएसपी, आज के तारीख में तो एफएसपी ने, कंपनी ने बिल्कुल अपने खजाने खोल रखे हैं। तो एफएसपी पे फोकस कर दिया तो लाइफ झिंगा लालाई, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ, राइट? सो जब भी आप अपना गोल सेटिंग करेंगे तो एफएसपी के नंबर पे आप जरूर से फोकस कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिट एफएसपी करने वाले को भी और कराने वाले को दोनों को मिलता है। नंबर ऑफ डेमो किट, आपकी टीम में डेमो किट कितने आने वाले हैं नए, राइट? और साथ ही साथ पर्सनल स्पॉन्सरिंग, पर्सनल ग्रोथ कभी नहीं रुकनी चाहिए। सुरेखा जी आज भी पर्सनल स्पॉन्सरिंग करती हैं। सोचो, जो बंदा 1.25 करोड़ रुपया महीना कमा रहा है वो पर्सनल स्पॉन्सरिंग करे जा रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, राइट? सो पर्सनल स्पॉन्सरिंग मस्ट बी ऑलवेज देयर। और गोल टाइटल मुझे कौन सा लेना है ये महीने, राइट? ये हमारा क्लियर होना चाहिए। और कितनी इनकम, देखो यही एक बिजनेस है जिधर आप अपनी इनकम खुद लिख सकते हो, राइट? तो अपनी इनकम ये महीने मुझे कितनी लेनी है वो आपको करना है। यहाँ पे आपको अपने अपलाइन लीडर का नाम लिखना है, अपनी सिग्नेचर करनी है, तारीख करनी है। ये गोल शीट जो है वो एक आप अपने नोटबुक में रखेंगे, आप अपने पास रखेंगे। एक गोल शीट का फोटो निकाल के आप अपने अपलाइन को भेज दीजिए
ताकि आपकी अपलाइन को पता हो कि आपका गोल सेट क्या है, ताकि आपकी अपलाइन आपको सही तरीके से गाइड एंड हेल्प कर सके, राइट। ये तरीके से आपको फ्रेंड्स अपनी गोल शीट रेडी करनी है। मैं आपको मेरी खुद की भी गोल शीट शेयर करूंगी। मिड टर्म गोल आपका क्या होगा ये भी हमको सेट करना है। मिड टर्म गोल वो होगा फ्रेंड जो 1 से 2 साल के भीतर हमको करना है। आज के तारीख में हमारी टीम का एक ही मिशन है, एक ही गोल है, दैट इज मिशन 1221। सो मिशन 1221 में हम खुद जो जाएंगे ही जाएंगे, पर हमारी टीम से हम कितने लोग मिशन 1221 का हिस्सा बना रहे हैं। कितने लोग होंगे हमारी टीम में जो 10,000 रुपया महीना कमा रहे होंगे, कितने लोग होंगे हमारी टीम में जो 50,000 कमा रहे होंगे, कितने लोग हमारी टीम में होंगे जो 1 लाख रुपए प्लस से कमा रहे हैं, कितने लोग हमारी टीम में होंगे जो 5 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये सारे लोग मिशन 1221 में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो प्रिपेयर योरसेल्फ रेडी, ये आप सभी का मिड टर्म गोल होना ही चाहिए। जहां बात आती है लॉन्ग टर्म गोल की, तो कोई ऐसे सपने जो आपको डराते हैं, है ना, मैं आपके साथ अपने सपने भी शेयर करूंगी, वो बताऊंगी भी कि वो कैसे देख के डर लगेगा, पर ठीक है, डर लगना चलेगा, ठीक है, क्योंकि डर लगेगा तो काम, हम लोगों को आदत होती है, डर लगता है तो ज्यादा काम करते हैं, राइट। आप अपनी लग्जरी कार, लग्जरी विला, हेवी बैंक बैलेंस, ये आप 3 से 5 साल का गोल सेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, इंडस्ट्री तेजी से बढ़ती जा रही है, ये मत सोचना, डोंट डाउट विल नॉट टेक यू एनीवेयर, राइट। और इसको आपको करना है, और ये जो गोल होंगे ना, ये आपको शांति से बैठने नहीं देंगे। जैसे ही आपने अपनी डायरी में, नोटबुक में गोल लिखे, अब बारी आती है विजन बोर्ड की, क्योंकि जो आप विजुअलाइज करेंगे वही आप मटेरियलाइज करेंगे, राइट। सो विजन बोर्ड हमसे क्या कहता है? विजन बोर्ड में हमको अपने अचीवमेंट्स के लेवल लिखने हैं, क्या लेवल है जो हम अचीव करना चाहते हैं, हमारा ड्रीम इनकम कौन सा है जो हम पाना चाहते हैं, ड्रीम कार कौन सी है जो हम ड्राइव करना चाहते हैं, ड्रीम हाउस कौन सा है जिसमें हम अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, और कितनी फॉरेन ट्रिप्स आप लेंगे, कहाँ कहाँ पे लेंगे, ये सारी चीजें आपके विजन बोर्ड में आ जाएंगी। एंड फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं विजन बोर्ड के, कि इस तरीके से आपको अपने विजन बोर्ड बनाने हैं, राइट। मैं अपना विजन बोर्ड मैं आपको साथ में एक अपना टीम मिशन शेयर करना चाहूंगी फ्रेंड्स। यहाँ पे है, दिस इज माई टीम विजन, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है टीम मिशन दिसंबर 2021। 14 सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में मेरे टीम में आने वाले हैं, 5 मिलियनियर्स मेरे टीम में नए खड़े होने वाले हैं, 25 लोग होंगे जो 10,000 रुपए से ज्यादा महीने में कमा रहे होंगे, 100 लोग होंगे जो डेली प्लान शो कर रहे होंगे। दिस इज माई टीम मिशन। और फ्रेंड्स, मेरे पर्सनल गोल्स यहाँ पे हैं। पर्सनल गोल्स हैं, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर अगस्त 2021, क्राउन डायमंड डायरेक्टर दिसंबर 2021, अटूट बंधन बोनस पूल मुझे लेना है, मार्च 2022 जीबीडी स्मैक मेंबर मुझे बनना है। सो फ्रेंड्स, ये मेरा है, एंड दिस इज माय विजन बोर्ड जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे भी टीम मिशन पर्सनल गोल को ऑलरेडी जगह दी गई है। ये वो घर है जो प्रभा देवी में दिसंबर 2025 में मेरा बनने जा रहा है। दिस विल बी द कार जो 2025 में मेरे पास होने जा रही है। दिसंबर 2021 में दिस इज माय कार जो मेरी होने जा रही है। एंड यस फ्रेंड्स, आने वाले 7 सालों में दिस विल बी द बैंक बैलेंस विच आई विल बी जो मेरा होने जा रहा है, एंड दिस विल बी माय फैमिली। कुछ साल लगेंगे इसमें आने के लिए, पर यस, ये हो जाएगा। हमारी गुरु माँ कहती है कि आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा, बस करते जाना है। और जब इतनी सारी चीज मिल रही होती है ना फ्रेंड्स, तो कमांडो बनना लाजिमी है और वाजिब भी है। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं हम आगे के सेशन की तरफ। एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन ब्रिंग्स यू अमेजिंग रिजल्ट्स। जब आप राइट डायरेक्शन में काम करना शुरू करते हैं तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। राइट स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे ये इतनी बड़ी की पैसे की कमाई आपकी होने लग जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप हैं, आपका पर्सनल 100 पीवी, आपके 4 राइजिंग स्टार हैं फ्रेंड्स। ये चारों राइजिंग स्टार्स के भी आपके 100% पीवी है। 4 राइजिंग स्टार्स के साथ में हमने वापस से काम किया और इनके भी 4 राइजिंग स्टार्स आ गए। सो दिस इज टोटल टीम 21 people doing 100 personal PV becomes 2021, मतलब 2100 आपका PGPV हो जाता है। आइए देखते हैं आप डायरेक्टर कैसे जा पाते हैं।
जैसे ही आपने ये किया फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ में आपने सेम चीज भी मेंटेन की, आप क्वालिफाइड डायरेक्टर हो जाते हैं और आपकी जो इनकम आएगी वो 7,600 रुपीज की आ जाएगी। फ्रेंड्स आइए अगली बार देखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम लोग डुप्लीकेशन करना शुरू कर दिए। तो जो ए बंदा था आपका वो डायरेक्टर बन गया, उसकी कमाई आ गई 7,600। आपका आपने एक नया लेग और खोला राइजिंग स्टार का, और आपकी कमाई आ गई 10,000 रुपीज। और नेक्स्ट में आप इसको देखिए, जो आपके राइजिंग स्टार थे, जो ए था वो सीनियर डायरेक्टर हो गया, A1 जो है वो डायरेक्टर आ गए। A1 की कमाई है 7,600, ए की कमाई है 10,000, और आपकी इनकम आ जाती है 27,000 रुपए। और अगली बार हम देखते हैं जब सेम चीज और एक डुप्लीकेशन में आ जाती है, तो फ्रेंड्स बी आ गए आपके सेम लेवल पे, मतलब इस समय आपके 2 LPB लेग्स हैं, साइड में आपके 4 लेग्स हैं, और आपकी इनकम आ गई 52,000 रुपीज मंथली। एंड हियर वी गो, 3 लेग्स आपके LPB लेग्स है, 4 लेग्स आपके वैसे ही मेंटेन है, आपकी कमाई आ गई 85,000 रुपीज। और अब दिल थाम के बैठिए, जैसे ही आपके 3 लेग LPB क्वालिफायर लेग बन जाते हैं, आपकी इनकम हो जाती है 1,05,000 रुपए महीने। आप ये गोल सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। मोदी केयर में जैसे ही आप शुरू करते हो, ये गोल आप आराम से 7 से 9 महीने के भीतर आप 1,00,000 रुपए महीने कमाने का गोल सेट कर देते हो। आइए देखते हैं डुप्लीकेशन की ताकत क्या होती है। डुप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्रेंड्स, पहले खुद सीखो, करो, सिखाइए और इसी को रिपीट करते जाइए। सीख के खुद करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सीख के डायरेक्टली सीधे सिखाने के ऊपर जाना नहीं चाहिए। सीखना है, करना है, अनुभव लेना है और फिर सिखाना है, और इसी को बार बार रिपीट करते चले जाना है। और फ्रेंड्स बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने अभी तक के सारे चीजें की हुई हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीज हासिल की है। चलिए एक एक से मिलते हैं। आइए फ्रेंड्स मिलते हैं एक सीनियर सिटीजन से। यस, मिताली मुखर्जी जी सीनियर सिटीजन, इन्होंने करीब 18-19 साल एक दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग में ये काम कर रही थी, लेकिन जो सफलता इनको 18-19 साल उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं मिली, उससे दुगनी तिगुनी सफलता वो मोदी केयर में सिर्फ 1 साल में पा गई। फ्रेंड्स करीब 3.5 लाख रुपया महीना सिर्फ पहले साल के अंदर ही उनकी इनकम हो गई। रिटायर्ड होने के बाद भी 3.5 लाख रुपया महीना बहुत मायने रखता है। आइए फ्रेंड्स मिलते हैं एक स्ट्रीट वेंडर से, बड़ौदा में रहते थे, जो रोड पे पानी के पाउच बेचा करते थे, सिर्फ 3,000 रुपया महीना कमाते थे। मोदी केयर की शुरुआत की और फ्रेंड्स देखिए आज की तारीख में 6.5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। विजय अग्रवाल जी नाम है उनका, स्टूडेंट थे जब उन्होंने ये बिजनेस की शुरुआत की। तो फ्रेंड्स अगर कुछ साल की मेहनत है और 6.5 लाख रुपया महीना, आपके कोई एजुकेशन नहीं पूछता, आपसे कोई ये नहीं पूछता क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, बट दिस कैन बी योर फ्यूचर टू। और फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ और पढ़े लिखे कपल्स की, राइट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, मुनीश एंड पूजा चोपड़ा जी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, करंट इनकम 10.25 लाख रुपया महीना है, 63 लाख की कार चलाते हैं। इनके टीम में बहुत सारे लोग हैं जो लाखों रुपया महीना कमाते हैं। और फ्रेंड्स सिर्फ एक 19 साल की लड़की जिसने 2,000 रुपया महीना पॉकेट मनी कमाने के लिए बिजनेस की शुरुआत की, वो उसने इस बिजनेस की शुरुआत की। और आप सोचो, अपने पापा को 1 लाख की बाइक गिफ्ट कर दी, अपने पापा मम्मी को 70 लाख रुपए का घर गिफ्ट कर दिया, खुद ने एक आज की तारीख में जगुआर ड्राइव करती हैं, एंड मंथली इनकम 14 लाख रुपया महीना। फ्रेंड्स 14 लाख रुपया महीना। इन्वेस्टमेंट क्या, कुछ नहीं। बिजनेस कैसे शुरू किया, शुरू पार्ट टाइम में किया, फिर बाद में इसको फुल टाइम कन्वर्ट कर दिया, एंड दिस इज व्हाट कैन बी योर फ्यूचर। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं और एक ऑर्डिनरी लाइफ से सेलिब्रिटी लाइफ जीने वाले लोगों की। फ्रेंड्स ये है ममता संतोष शेट्टी जी, साउथ इंडिया को बिलोंग करते हैं। ये मोदी केयर का बिजनेस शुरू किया और फ्रेंड्स 19 लाख रुपया महीना मायने रखता है। आप ये सोचो, जिस इंसान की जेब में पैसे नहीं थे, एक सिस्टम को प्लग इन किया, सिस्टम में सीखा काम तो हम सारे लोग करते हैं या नहीं, लेकिन जो काम करके 19 लाख रुपया जेब में आता है और BMW कार आप ड्राइव कर सकते हो, तो फ्रेंड्स मतलब अब सोचने के लिए बचता क्या है। आइए मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत से, प्रमोद आचार्य जी उड़ीसा को बिलोंग करते हैं। करंट फैमिली इनकम 40 लाख से भी ज्यादा है महीने की, मर्सिडीज कार ड्राइव करते हैं। एक ऐसे इंसान जिसको दुनिया ने ये कह दिया था कि भैया तू फेलियर है, कुछ नहीं होगा तेरे साथ, उस इंसान ने जब मोदी केयर के प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू किया, फ्रेंड दिस इज व्हाट लाइफ ही इज क्रिएटेड, नॉट फॉर ओनली हिमसेल्फ, पर पूरी दुनिया के लिए। आइए बात करते हैं हमारे हिंदुस्तान की मोदी केयर की सबसे बड़ी सफल कहानी के बारे में।
सिंपल सी हाउसवाइफ, ये बच्चा जो अभी आपको इसमें दिखाई दे रहा है, 2 साल के बेटे के साथ में ये बिजनेस को शुरुआत किया था। सिर पे घूंघट था, बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं था। आज हम पूरा हिंदुस्तान उनको गुरु माँ के नाम से जानता है। सबसे बेस्ट ट्रेनर, बेस्ट मोटिवेटर एंड लीड बाय एग्जाम्पल। उन्होंने करके दिखा दिया है कि 1.25 करोड़ रुपया महीना एक सिंपल सी हाउसवाइफ 2 साल के बच्चे के साथ कमा सकती है। इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज हमारे सामने हैं। फिर बचा क्या? बचा सिर्फ एक ही चीज है कि आपका डिसीजन, आपका गोल सेटिंग, आपका विजन बोर्ड एंड आपका एक्शन। और ये चीज होगी जो आपको ये सारी चीज खुद को मिलने के लिए लगा देगी। आप खुद ये सारी कमाई कमा सकते हो फ्रेंड्स। यही इस ट्रेनिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और सबसे बड़ी चीज फ्रेंड्स, आप जो विजुअलाइज करोगे, जो आपका दिमाग सोच पाएगा और जो आप विजुअलाइज कर पाओगे, वही आपको बोलना है, वर्बलाइज करोगे, आप वो एक्चुअलाइज कर जाओगे। राइट फ्रेंड्स? और यहाँ पर मैं अपना ट्रेनिंग सेशन खत्म करती हूँ। ऐसे मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। एंड फ्रेंड्स, एक ही चीज कहना चाहूंगी कि समझ में आए तो कर लो, नहीं समझ में आए तो कर लो, पसंद आए तो कर लो, ना पसंद आए तो कर लो, और अपनी जिंदगी के कमांडो बन जाओ। अधिकार आपके पास है, सपने आपके पास है, जरूरत आपके पास है, देर किस बात की है। बस इतना कह के मैं वापस से दीपाली जी को बुलाना चाहूंगी। दीपाली जी, थैंक यू। यस मैम, वाह मैम, वाह, थैंक यू सो मच मैम। तो कमांडो, हाउ इज द जोश? यस, जरूर हाई होगा, पता है मुझे। इतनी पावर पैक ट्रेनिंग के बाद तो सबका जोश अभी हाई होगा। सब अपने गोल सेटिंग के लिए बढ़ रहे होंगे, और जिनके गोल ऑलरेडी सेट है वो तो और ही चार्ज हो गए रहेंगे कि हाँ, ये गोल मुझे अब पाना ही पाना है, कुछ भी करके है। तो दोस्तों, जैसे कि मैम ने कहा कि हमारे गोल्स कैसे होने चाहिए, हमारे गोल्स शॉर्ट टर्म होने चाहिए, लॉन्ग टर्म होने चाहिए। और दोस्तों, एक जो लॉन्ग टर्म गोल है हमारा, ऐसा गोल होना चाहिए जो बहुत बड़ा हो, जो हमें डराए, जो हमें सोने ना दे। इस पे मुझे एक लाइन याद आती है अब्दुल कलाम सर की, सपना वो है, सपना वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, पर सपना वो है जो हम जागते हुए देखते हैं। सपना वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, पर सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता है। तो जैसे हमारा जो लॉन्ग टर्म सपना होता है, तो वो ऐसा होना चाहिए कि जो आपको डराए, जो आपको सोने ना दे। और दोस्तों, मैं अपने जो मिड टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है, आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो जैसे कि मैंने गोल्स बना लिया, मेरा जो शॉर्ट टर्म गोल है, दोस्तों मेरा जो फोन है वो ऑलरेडी थोड़ा खराब हो गया है। तो मेरा जो शॉर्ट टर्म गोल है अभी, कि मेरे को, मेरा बर्थडे आ रहा है अगस्त में, तो मेरे को मोदी जी से पैसे से मेरे को मेरे फोन लेना है। तो ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। और फिर जो मेरा मिड टर्म गोल है कि मुझे एसईडी टाइटल अचीव करना है, और एसईडी टाइटल के साथ साथ 12-1 मिशन में 2 लाख की इनकम के साथ मुझे जाना है, और 10 लोगों के साथ, अपनी टीम से 10 लोग मेरे साथ रहेंगे उस मिशन में। तो वो मेरा गोल है। और लॉन्ग टर्म गोल तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जैसे कि पवित्रा मैम का सपना है जैगवार कार लेना, तो अपलाइन को हम सरेंडर करती है, तो मुझे भी बस पवित्रा मैम को लेना है, तो मुझे भी वही कार लेनी है। तो वो मेरा सपना है, लॉन्ग टर्म सपना। तो दोस्तों, यही है कि आज का जो कमांडो ट्रेनिंग है अपना, वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि आप जो आज सीख रहे हो वो आपको डुप्लीकेट करना है। तो आपने आज जो सीखा, गोल सेटिंग, मंथली गोल शीट जो हमें बनाना होता है, फिर माइंडसेट हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। तो आपको आज यही चीज करें, आपका ये आज का टास्क है कि आपको जो आज आपने सीखा है, जैसे मंथली गोल शीट कैसे बनानी है, मिड टर्म गोल्स कैसे होनी चाहिए, जैसे मैंने शेयर किया, पवित्रा मैम ने शेयर किया, तो अपने सारे गोल्स है वो आपको आज सेट करने हैं, और आज शाम तक अपने अपलाइन को आपको सेंड करने, या आप ग्रुप पे भी सेंड कर दो, क्योंकि दोस्तों हमने अपने ग्रुप में ही सेंड किए थे। क्योंकि जितने ज्यादा लोग पढ़ेंगे ना अपने सपने, जितने ज्यादा लोग वो सपने बोलेंगे ना, उतना ज्यादा टाइम अपने यूनिवर्स तक पहुंचेगा, तो आपके सपने और जल्दी जल्दी आपको पाने में बहुत मदद होती है। तो ये मैंने अपने अपलाइन से ही सीखा है कि अपने सपने बस बोल दो और वो हो जाएंगे। तो यही चीज है दोस्तों, कि आपको आज का जो टास्क है आपका, आपको आपके गोल सेट करने हैं, और आपके अपलाइंस को आपको सेंड करना है, और आपके जो भी सपने हैं कि सारे मंथली गोल कैसा होना चाहिए, और अगर आपको जो भी टाइटल अचीव करना है, तो उसके लिए आपका मंथली गोल शीट रेडी होना जरूरी है। आपकी टीम में कितने 100 पीवी करने वाले लोग हैं, कितने मैजिक कॉर्नर्स आने वाले हैं, एफएसपी करने वाले कितने लोग आने वाले हैं। और वैसे तो सिस्टम ऑलरेडी सेट है, 52,000 कैसे कमाए जाए, 85,000 हम कैसे पहुंच सकते हैं, 1 लाख तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो छोटे छोटे जो गोल्स को सेट करने हैं वो करना जरूरी है। तो ये चीज है दोस्तों। और
इसी के साथ साथ मैं हैंड ओवर करना चाहूंगी वापस से अपने सेशन को रचना मैम को। तो रचना मैम को मैं वेलकम वापस से करना चाहूंगी और थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू दीपाली, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। और तुमने भी बहुत अच्छे से आज की ट्रेनिंग पूरी आत्मसात कर ली है। और पवित्रा दीदी का तो क्या कहना, क्या माइंडसेट, क्या गोल सेट स्किल्स आपने आज सिखाई है। आपको सुनना ना हमेशा से एक ट्रीट होती है हमारे लिए। और आज का जो आपने सेशन लिया है माइंड ब्लोइंग है। आज का सेशन देख के माइंड सेट कर लिया, गोल सेट कर लिया और एक्शंस में कन्वर्ट कर लिया। तो बस जैसे आप कहते हो लाइफ झिंगालाला है, तो नो डाउट लाइफ झिंगालाला होने वाली है। अब हम चलते हैं दोस्तों इवेंट के उस पड़ाव पर जहां पर स्किल पे, इन्हीं स्किल सेट्स पर वर्क करके हमारे कुछ लीडर सक्सेसफुल हुए हैं, उनके टेस्टिमोनियल के लिए। ये एक बहुत अहम पार्ट है और मेरा फेवरेट पार्ट है, जहां हमें डिफरेंट लोगों को, सक्सेसफुल लोगों को सुनने का मौका मिलता है। मैं जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहती हूँ अनुराग जी को, जिन्होंने अपने कैरियर के टर्निंग पॉइंट पे, जब स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं और कैरियर में इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ऐसा दिमाग में चल रहा होता है, तब अनुराग जी को लग रहा था कि नहीं, नौकरी नहीं करनी है मुझे तो बिजनेस करना है। बिजनेस माइंडसेट से उन्होंने अपॉर्चुनिटी सर्च करी, डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूचरिस्ट है उसको समझा और उन्होंने निश्चय किया। बाय चॉइस वो मोदी केयर में आए और उन्होंने इस बात को सच कर दिया कि जो नौकरी करते हैं वो अपने काम पे भरोसा करते हैं, लेकिन जो खुद पे भरोसा करते हैं वो बिजनेस करते हैं। तो इस बात को चरितार्थ करते हुए अनुराग जी ने बिजनेस स्टार्ट किया, मोदी केयर की जर्नी स्टार्ट करी। सिर्फ 7 मंथ्स की जर्नी पे आज वो बहुत सक्सेसफुल है और बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सो मच रचना मैम, थैंक यू सो मच, इतना अच्छे तरीके से आपने मेरा वेलकम किया। और मैं मेरा कुछ भी सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं क्लैपिंग करना चाहता हूँ पवित्रा मैम के लिए। बहुत जबरदस्त तरीके से क्लैरिटी हो गई कि कैसे क्या इस बिजनेस को बिल्ड करना है और क्यों करना है, विजन कैसे रखना चाहिए। तो थैंक यू सो मच दोनों को भी, पवित्रा मैम को भी बहुत अच्छे तरीके से बताने के लिए और रचना मैम को मेरे को इन्वाइट करने के लिए। सो गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अनुराग है और जैसे मैम ने बताया मेरे को 7 महीने हुए हैं मोदी केयर के अंदर। मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया 7 महीने पहले। और माय डियर फ्रेंड्स, मोदी केयर कैसे मैंने ज्वाइन किया तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं जब आया था तब मैं एक सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग मतलब कर रहा था, तब सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। और ऐसी शुरुआत हुई थी मेरी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मेरे को पता चला। मेरा एक बेंचमेट था जिसने मेरे को बताया कि भाई ऐसी एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर हम लोग अगर काम करेंगे तो हमारे जो सपने हैं वो 2 से 3 साल के अंदर पूरे हो सकते हैं। तो अभी आप ये चीज सोचिए, जितने भी लोग स्टूडेंट है या जितने भी लोग जॉब करते हैं, कोई आपको आकर के ये चीज बोलेगा कि 2 से 3 साल के अंदर आपके सपने पूरे होंगे, और आपके घर वालों ने, आपके एनवायरमेंट ने ऐसी चीज आपको बोली होगी कि बेटा पढ़ ले लिख ले, 21-22 साल तक पढ़ना है तेरे को, उसके बाद 25, 30, 40, 50 हजार की जॉब लगेगी। तो क्या 50 हजार के जॉब के मेंटालिटी के साथ अगर कोई आपको ये चीज बोल दे कि तेरे सपने पूरे होंगे तो क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। तो मेरे को भी विश्वास नहीं आया। मैंने अपने फ्रेंड को बोला भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, मेरे को तो कुछ करना नहीं है। तो मैंने उसको इग्नोर किया। ध्यान से सुनना इस बात को, मैंने उसको इग्नोर किया और मैंने उसका नहीं सुना। और जब हम लोग, जो मेरा बेंचमेट था, हम लोग पढ़ाई एक साथ करते थे, टाइम पास एक साथ करते थे, मूवी एक साथ देखने के लिए जाते थे, सारी चीजें एक साथ करते थे। और थर्ड ईयर के अंदर जैसे हम पहुंचे ना, तो मेरा जो फ्रेंड था उसने 94,000 की यामाहा फेजर गाड़ी अपने आप को गिफ्ट की। और मैंने उसको बोला तेरे पापा ने तेरे को गाड़ी गिफ्ट की, वाह कांग्रेचुलेशन। उसने बोला नहीं, मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से अपने आप को गाड़ी गिफ्ट की है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सच बोलूं, मेरा दिमाग की ढक्कन खुल गए। मैंने बोला सच में तूने अपने आप को गिफ्ट की है? तो मैंने जब सारी चीजें चेक की उसके बाद मेरे को समझ गया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया उसके बाद। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ, मेरे को जिंदगी से ना, पहले दिन से मेरे को, जब भी मैं स्टूडेंट भी था तब से मेरे को एक चीज तो थी कि जिंदगी भर जॉब नहीं करना। लेकिन अगर मेरे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं मैं जॉब करता। तो मैंने मेरे फ्रेंड के साथ स्टार्ट किया माय डियर फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे तरीके से जब तक मैं कॉलेज कर रहा था मैंने अच्छा पैसा भी कमाया। उसके बाद मान सम्मान भी मिला, बहुत सारी चीजें आई, अप्स एंड डाउन भी बहुत सारे आए। और एक दिन ऐसा आया, जैसे अभी आपका विजन देखा आपने, मोदी केयर के बारे में आपने सुना, मोदी केयर में कितने सारे लोग टॉप पे पहुंच रहे वो आपने सुना। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत सारा जरूरी चीज होती है जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ज्वाइन करते हो। तो मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ज्वाइन किया था तो बाय चॉइस में आ गया था मेरे को, मतलब बाय चॉइस में आया था। लेकिन जो कंपनी मेरी थी ना वो बाय चांस थी।
कंपनी चूज करने का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जो मेरे सामने आई मैंने ज्वाइन किया और कैजुअली मैं इस बिजनेस को बिल्ड करता गया जब कॉलेज कर रहा था उसके साथ साथ। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो रहा था ना, जब मेरी डिग्री आ रही थी हाथ में, तब मेरे को एक चीज पता चल रही थी कि मेरे को कुछ ना कुछ चूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एज अ करियर चूज करना है। लेकिन जब बात करियर की आती है ना, तो करियर अगर आपको करना होगा तो 2 से 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पहली चीज तो आपका राइट माइंडसेट, जो मैम ने भी बताया। दूसरी चीज जो होती है वो होता है अच्छा मेंटोर, और तीसरी चीज होती है अच्छी कंपनी। तो माय डियर फ्रेंड, जिस कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा था ना, वो कंपनी कुछ कारणवश कोलैप्स हो गई, बहुत प्रॉब्लम्स आ गए, और मतलब टीम कोलैप्स हुई, लोग छोड़ के जा रहे थे, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे मेरे को। ये निगेटिव बात नहीं है, बात ये इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप राइट कंपनी के साथ, मोदी केयर के साथ हो, अपने आप को लकी मानो। मेरे पास तो कोई चॉइस नहीं था, इसलिए मैंने किया। लेकिन लोग मेरे को बोलते थे कि भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करियर नहीं बनता, और निगेटिविटी मेरे को बाहर से बहुत ज्यादा मिल रही थी, और लोग बोल रहे थे कि तेरे नसीब में ही नहीं है, ऐसे वैसे लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे थे। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आप दिल से पॉजिटिव हो, अंदर से पॉजिटिव हो, बाहर की कोई भी निगेटिव शक्ति आपको निगेटिव नहीं कर सकती। लेकिन आप अंदर से खुद ही निगेटिव हो ना, तो बाहर से कोई भी कितना भी पॉजिटिव करे, अपलाइन मोटिवेट करे, कुछ भी हो, आप मोटिवेट नहीं होने वाले। तो मैं पहले दिन से इस इंडस्ट्री को लेकर के सुपर पॉजिटिव था। सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं था, सुपर पॉजिटिव था। पॉजिटिव इंसान निगेटिव हो सकता है, लेकिन सुपर पॉजिटिव इंसान कभी निगेटिव नहीं हो सकता, वो निगेटिव में भी पॉजिटिव निकालता है। तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहता था, और जो लोग मेरे को बोलते थे ना नसीब नहीं है, मैं उनको 2 ही लाइनें हमेशा बोलता था कि मत कर विश्वास इन हाथ के लकीरों पे, मत कर विश्वास इन हाथ के लकीरों पे, क्योंकि किस्मत और भाग्य उनके भी हुआ करते जिनके हाथ ही नहीं हुआ करते। सोच के देखना, लोग मेरे को बोलते थे कि कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने ट्रस्ट रखा माय डियर फ्रेंड्स, और मैं चलता रहा। और कहते हैं ना, नसीब खुल गया। और जिस कंपनी में मैं था, उधर से मैं मतलब कॉलेज करते करते टाइम पास मतलब कर रहा था, लेकिन मैं सुरेखा मैम को बहुत दिन से फॉलो कर रहा था, लगभग 1 से 1.5 साल से। सुरेखा मैम मतलब बोल सकते हैं एकलव्य के कैसे गुरु थे, वैसे ही सुरेखा मैम मेरे डिजिटल गुरु थे। मैंने उनको मतलब हर एक चीज को उनके फॉलो किया, और एक चीज मैंने देखी, इतना ज्यादा मोदी केयर के बारे में कन्विक्शन, डजॉल के बारे में, ये वो, मेरे को सारे प्रोडक्ट याद हो गए थे मोदी केयर के। तो मैंने बोला यार इतना जबरदस्त है, और अगर मेरे को चूज करनी है कोई अच्छी कंपनी एज अ करियर, तो मेरे को कंपनी चूज करनी है। मोदी केयर तो है ही, लेकिन सुरेखा मैम जैसे अपलाइन और मेंटर मेरे को मिले, तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाह रहा हूँ सुरेखा मैम का, कि उन्होंने अपने छत्र छाया के अंदर मेरे को लिया, और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मानता हूँ। मोदी केयर में मैं ना था नहीं जब 1-1.5 साल पहले, लेकिन मोदी केयर मेरे अंदर आ चुका था ऑटोमेटिकली। इतने वीडियोस मैंने देखे थे, सुपर पॉजिटिव हो गया था। फैन में तब भी सुरेखा मैम का था, आज भी बहुत बड़ा फैन हूँ, और आज मैम के छत्र छाया में कर रहा हूँ। तो नसीब तो माय डियर फ्रेंड्स खुल जाता है, बस पेशेंस रखने की बारी होती है। और जैसे बताऊं, मैम का सपोर्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, करते गए, और अप्स एंड डाउन जैसे मैंने पहले ही बताया आते हैं। अगर आप पेशेंस रखते हो तो सारी चीजें होती है। अगर मोदी केयर की बात करूं, तो मोदी केयर के अंदर ज्वाइन किया, जिस दिन ज्वाइन किया था माय डियर फ्रेंड, उसके दूसरे महीने के अंदर मैंने अपना डायरेक्टर लेवल क्लोज किया था। तो बहुत सारे लोग जो मेरे को मिलते हैं, वो लोग ये चीज बोलते हैं कि सर आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एज अ करियर क्यों चूज किया। तो जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया ना, मैं ऐसे ही नहीं आया, मैं पढ़ा लिखा था, तो मेरे को दिमाग था कि मेरे को क्यों जाना है, क्योंकि 3 रीजंस थे मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इकलौती इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसके अंदर टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड सिक्योरिटी एक साथ आपको मिलती है। बाकी कोई भी इंडस्ट्री वर्ल्ड में नहीं मिलेगी आपको जिसके अंदर टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी एक साथ मिलती है, जिसको बोलते हैं वेल्दी इंसान, वेल्थ क्रिएटर के लिए टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मोदी केयर को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर रहे हैं हम, और जितने भी लोग मोदी केयर के अंदर आते हैं, मैं जरूर उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि 6 महीने आपको लगेंगे इस बिजनेस को समझने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली इस बिजनेस को 2 से 3 महीने के अंदर क्विट कर देते हैं। तो ये चीज मत करना। जितने भी लोग मेरे टीम में भी आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि 6 महीने बस सीखते जाओ और करते जाओ, इतना भी कर लिया ना तभी भी बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि अपलाइन अगर थैंक्स बोलूं, तो सुरेखा मैम बहुत ज्यादा समझ के लेते हैं। जैसे अभी पवित्रा मैम ने बताया कि इस लेवल पे भी सुरेखा मैम अगर स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं, और बहुत बड़ी बात है ये। तो मैम से बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है, इतने बड़े लेवल पे कि अगर पर्सनली मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है माय डियर फ्रेंड्स मेरे लिए। और अगर मैं गोल्स की बात करूं, मेरा पेन क्या था आप लोगों को समझ गया कि मैं करियर तो करना चाहता था, अच्छी कंपनी नहीं थी, लेकिन जब मेरे को अच्छी कंपनी मोदी केयर मिली, अच्छे मेंटर सुरेखा मैम मिले, और माइंडसेट मेरा अभी भी है। और अगर बात करूं अप्स एंड डाउन की, कभी कभी होती है, टारगेट जो लेते हैं हम नहीं पूरे होते, लेकिन 100% देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं अपना कोई भी काम 100% देके करता हूँ। और सुरेखा मैम को भी ये चीज पता है, जब भी मेरा कोई भी टारगेट जो मैं लेता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रीजन से पूरा नहीं होता, तो बहुत सारे लोग निगेटिव बोलना स्टार्ट कर देते, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं मेरे अपलाइन को जो मैसेज करता हूँ ना, मैं हमेशा लास्ट लाइन ये लिखता हूँ कि मैम जो हुआ अगले महीने इससे जबरदस्त करूंगा मैं। हमेशा मेरा ये मैसेज आज तक रहा है, आप सुरेखा मैम को पूछ सकते हो।
तो मैंने कभी भी निगेटिव अपने बिजनेस के बारे में, अपने बारे में और अपने टीम के बारे में नहीं सोचा और हमेशा पॉजिटिव में करता रहा। तो अगर बात करूं माय डियर फ्रेंड, जैसे मैम ने अभी बताया, पवित्र मैम ने ड्रीम्स के बारे में, तो माय डियर फ्रेंड्स मेरा सपना है शॉर्ट टर्म गोल की अगर बात करूं तो 16 जुलाई 2021 को अपने आप को मोदी केयर की वजह से मैं 25,000 का मोबाइल गिफ्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद बात करूं सेकेंड मेरा जो सपना, जो शॉर्ट टर्म ही ड्रीम है, अगेन 50,000 रुपए की इनकम मैं लेना चाहता हूँ सितंबर 2021 के अंदर मोदी केयर से। और अगर बात करूं दिसंबर 2021 तक क्या सपना है मेरा, तो दिसंबर 2021 तक मैं बनना चाहता हूँ प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। और सुरेखा मैम के साथ से और आशीर्वाद से जरूर डेफिनेटली ये पूरा होगा। और मेरा मैसेज कंक्लूड करने से पहले मैं एक पर्सन को थैंक्स करना नहीं भूलूंगा, वो है निशान भैया। एक बार जबरदस्त उनके लिए मैं सच में क्लैपिंग करूंगा। मैं उनको कभी भी कॉल करता हूँ, निशान सर को कभी भी कॉल करता हूँ, कुछ भी पूछता हूँ और सिली क्वेश्चंस भी पूछता हूँ, लेकिन निशांत सर कभी भी मतलब मेरे को जवाब नहीं देते। ऐसा नहीं होता, डांटते हैं कभी कभार, लेकिन जवाब दे देते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनसे जब बात करते, पॉजिटिव लगता है। और सपोर्ट उनका भी बहुत अच्छा है, डिजिटली बहुत अच्छा स्ट्रांगली हमें वो सिखा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो लास्ट में जो मेरा मैसेज है वो मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। इतना बड़ा मैं अभी तक नहीं बना, लेकिन मेरे को सुरेखा मैम अगर मेरे जिंदगी में नहीं होते ना, तो आप लोगों के सामने बैठ के बोलने की मेरी औकात भी नहीं थी माय डियर फ्रेंड्स। मैंने अपलाइन की वजह से आज मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ। तो मैं लास्ट में मेरा जो मैसेज है वो कंक्लूड करने के लिए एक स्टोरी आप लोगों को बताऊंगा। ये जो स्टोरी थी ना माय डियर फ्रेंड, जब मैंने सुनी थी ना, तो सच में बताऊं ना कि बहुत ज्यादा ही मतलब रोंगटे मेरे खड़े हो गए थे जब मैंने सुना था, और मेरा विजन क्लियर हो गया था। और बाकी मार्केट, बाहर जो मार्केट है और डायरेक्ट सेलिंग या मोदी केयर की बात करें तो उनमें क्या डिफरेंस होता है वो स्टोरी से आपको पता चलेगा। एक पर्सन था माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आप लोग हो, जैसे कि पूरी जिंदगी जियोगे, कभी ना कभी तो हर एक पर्सन को मरना है। तो एक पर्सन था जिसने पूरी जिंदगी भर कुछ अच्छे काम किए, कुछ बुरे काम किए, और वो पर्सन जो था ना वो मतलब मर जाता है, 80 साल का हो जाता है, मर जाता है। जो यमराज जी होते हैं उसको उठाने के लिए आते हैं। जब उठाने के लिए आते हैं ना, तो उस पर्सन को एक चॉइस देते हैं। वो बोलते हैं कि भाई तेरी जो देखा है ना कुंडली, जो तूने काम किया है पूरे जन्म भर, उसके अंदर तूने 50% अच्छे काम किए, 50% बुरे काम किए। तो तेरे को हम लोग चॉइस दे रहे हैं कि तू स्वर्ग में जाना चाहता है कि नरक में जाना चाहता है। किसी को हम चॉइस नहीं देते, लेकिन तूने 50-50 किया है तो तेरे को चॉइस दे रहे हैं। तो बंदा बहुत बड़ा खुश हो जाता है। सोचिए आपको चॉइस मिल जाए तो कितने खुश हो जाओगे आप। तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि यमराज जी को, अच्छा जी मेरे पास 2 चॉइस है। तो बोलते हैं हाँ जो 2 चॉइस है। तो बोलता है कि चलिए मेरे को सबसे पहले जो है नरक दिखाइए। तो यमराज जी उसको लेके जाते हैं नरक के अंदर, नरक दिखाते हैं उसको। जो बंदा नरक में चला जाता है ना, नरक के अंदर वो देखता है कि 5 स्टार होटल जैसी रूम्स होती है, बहुत जबरदस्त खाना होता है, अप्सराएं होती है, बहुत अच्छा एक लैविश लाइफस्टाइल उसको वहां पे देखने के लिए मिलता है। बंदा बड़ा खुश हो जाता है कि नरक में इतना जबरदस्त लाइफस्टाइल। लेकिन एक कंडीशन नरक के अंदर होती है। क्या कंडीशन होती है माय डियर फ्रेंड्स? एक कंडीशन होती है कि जो हाथ है ना वैसे बीच में से मुड़ता नहीं है, बेंड नहीं होता वहां पे हाथ किसी का भी। सब कुछ जबरदस्त है लेकिन हाथ बेंड नहीं होता। वो पर्सन क्या चीज देखता है वहां पे कि जितने भी लोग होते हैं ना नरक के अंदर, कोई भी पनीर टिक्का मसाला सामने पड़ा हुआ है, बटर नान पड़ी हुई है, कोई पर्सन बटर नान के अंदर लेता है, पनीर टिक्का मसाले के अंदर डुबोता है, खाने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उनका हाथ फोल्ड नहीं होता तो सब्जी नाक पे गिर रही है, सिर पे गिर रही है, ऐसे उनके हालात होते हैं, किसी का पेट नहीं भरता। जब वो इंसान ये चीज देखता है ना, वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को आप स्वर्ग में लेके जाओ, नरक में मेरे को नहीं जाना। तो जैसे स्वर्ग में लेके जाते हैं उनको, स्वर्ग में भी सेम कंडीशन, स्वर्ग में जाता है, बहुत अच्छे अच्छे रूम होते हैं, 5 स्टार होटल जैसे रूम होते हैं, अप्सराएं होती है, ईच एंड एवरीथिंग लैविश लाइफस्टाइल सेम जैसे नरक की थी स्वर्ग की भी होती है। लेकिन स्वर्ग के अंदर माय डियर फ्रेंड्स एक चीज होती है जो वो देखता है, स्वर्ग के अंदर भी वही कंडीशन, किसी का भी हाथ यहाँ से बेंड नहीं होता, फोल्ड नहीं होता, जैसे स्वर्ग में थी वैसी नरक, दोनों जगह पे सेम। तो वो क्या देखता है कि स्वर्ग वाला जो इंसान होता है ना, एक इंसान दूसरे इंसान के सामने बैठा होता है और एक इंसान रोटी को ले रहा होता है, सामने वाले को खिला रहा होता है, सामने वाला इसको खिला रहा होता है, और दोनों का भी पेट भर रहा होता है। ऐसी कंडीशन स्वर्ग में होती है। और वो देखता है कि नरक में हर एक पर्सन अपने बारे में सोच रहा है, किसी का पेट नहीं भर रहा, लेकिन स्वर्ग के अंदर एक दूसरे के बारे में लोग सोच रहे हैं, इसकी वजह से हर एक पर्सन का यहाँ पे पेट भर रहा है। तो वो स्वर्ग के अंदर जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अगर आप बाहर की जिंदगी देखोगे, जॉब की, बिजनेस की, हर एक पर्सन को अपने आप को बड़ा करने का पड़ा है। लेकिन जब आप मोदी केयर में आओगे ना, मेरे को सच में बताऊं, मैं पिछले कुछ दिनों से या बहुत दिनों से, जब से मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया, एक अटूट बंधन यहाँ पे लोगों का आपको मिलता है। हर एक पर्सन अनकंडीशनली आपको सपोर्ट करता है, कोई अपना स्वार्थ नहीं देखता है यहाँ पे, हर एक पर्सन अपने आप को सपोर्ट करता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल ही ऐसा बना होता है कि अगर मैं किसी डाउनलाइन का, मेरे टीममेट का अगर नेगेटिव सोचूंगा तो मेरा कभी भी भला नहीं होगा यहाँ पे। तो कर भला हो भला, अंत भले का भला वाला सिचुएशन यहाँ पे होता है। तो मेरे को ये चीज बहुत अच्छी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लगती है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया।
और लास्ट में हमारा जो जीबीडी ग्रुप है, बहुत जबरदस्त लीडर्स है उसमें। और क्यों में मेरे को अच्छा लगता है उनको मिलके, क्योंकि सीरियसली मतलब सगे भाई बहन का भी रिलेशन इतना नहीं होता जितना अच्छा रिलेशन है। जब भी ये लीप अनाउंस हुआ, सब लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, सब लोगों ने मिलना काम किया, सब लोगों ने जबरदस्त तरीके से किया। सुरेखा मैम का ब्लेसिंग तो हमेशा हमारे साथ रहा, तो थैंक यू सो मच। मैं मेरा इस मैसेज अभी एंड कर रहा हूँ और लास्ट में बताना चाहता हूँ कि गोवा की जो ट्रिप थी वो भी मैं विन कर चुका हूँ और बहुत ही जबरदस्त आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत धमाका देखने के लिए मिलेगा मेरी टीम से। मैं सुरेखा मैम को भी कमिटमेंट करता हूँ इस हिस्से के, मैम बहुत अच्छा करने वाले हैं, सारे लोग ही बहुत अच्छा करने वाले हैं और मोदी केयर का नाम बहुत बड़ा करेंगे हम लोग। ट्रस्ट रखिए मैम, बहुत अच्छा करेंगे हम लोग। और लास्ट में एक लाइन से मैं मेरा मैसेज एंड करना चाहता हूँ। गमों की आंच पे, ध्यान से सुनना इसको, गमों की आंच पे इन आंसुओं को उबाल कर तो देख, गमों की आंच पर इन आंसुओं को उबाल कर तो देख, बन जाएंगे फूल किसी के ऊपर डाल के तो देख, बन जाएंगे फूल किसी के ऊपर डाल के तो देख, तेरे पाँव की चुभन थोड़ी सी तो कम होगी, तेरे पाँव की चुभन थोड़ी सी तो कम होगी, किसी के पाँव का कांटा जरा निकाल कर तो देख, निकाल कर तो देख। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू रचना मैम। वाओ, माइंड ब्लोइंग, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, इतनी इंस्पायरिंग टेस्टिमनी आपने करा। और नो डाउट अगर आज का यंग यूथ आपको इंस्पिरेशन में ले तो हिंदुस्तान की तो काया पलटने वाली है। नो डाउट मोदी केयर हम सबके साथ में है तो वो तो होना ही है, हम सब उसकी मिसाल दिख रहे हैं और सुरेखा दीदी का नाम रोशन करना है ना। मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया आने में, बट अब प्रॉमिस है कि अब पलट के नहीं देखना है। तो दोस्तों आज के इवेंट में अगर हम देखें तो हमने एक ही चीज सीखी है, सफल होने के लिए दो बातें महत्वपूर्ण हैं, अवसर को पहचानना और सही समय पर सही निर्णय लेना। तो चलिए दोस्तों, अगर सपने नहीं हैं तो सपने देखना शुरू करते हैं, थोड़ा बड़ा सोचते हैं, सपने हैं तो उनको प्लान करते हैं और गोल्स में कन्वर्ट कर कर अपने सपने पूरे करते हैं, ठीक है। और निर्णय करने के बाद सफलता निश्चय करने की जरूरत नहीं है, अपने आप मिल जाएगी। सुरेखा दीदी कहती हैं जो देख लो, जो सोच लो, वो सब हो जाता है, कायनात पूरी मदद करती है। तो दोस्तों आज का इवेंट एक पावर पैक इवेंट था जिसमें आपने एक से बढ़कर एक लोगों को सुना, मोटिवेट हुए, और ये तो पहला दिन है ट्रेनिंग का, ठीक है। लेकिन अभी नहीं खोलना है, आज शाम को 6:30 बजे हमारा WW है ना, जहाँ पे वाओ वेलनेस सब पे बात होती है। और हमारे शरद सर आ रहे हैं आज 6:30 बजे, जो हमें मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के साथ में वेट मैनेजमेंट टिप्स सिखाएंगे। तो मैंने तो मेरी सीट पक्की कर ली है। और दोस्तों लीप कमांडो ट्रेनिंग का सेकंड जो डे होगा वो 25 को होगा, 11 बजे होगा। तो आप सबसे फिर से मिलते हैं आज शाम को, और 25 को 11 बजे। जोरदार तालियों के साथ में एक बार सबका फिर से स्वागत करना चाहती हूँ और इस मीटिंग का एंड करना चाहती हूँ। थैंक यू।